होगा एनिलीन, एनिलीन शुरू होगा। एनिलीन, इसकी बनाने की विधियां, पहला है फिनाल से। कैसे होता है? जब अमोनिया की क्रिया, जब फिनाल पर अमोनिया की क्रिया निर्जल जड़यन Cl2 उपस्थित में, निर्जल जड़यन Cl2 की उपस्थित में होता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन, यहाँ निर्जल जड़यन Cl2 निर्जलिका प्लस H2, फिनाल पर अमोनिया क्रिया से एनिलीन बन जाएगा। दूसरा है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन पर एनिलीन की क्रिया, अमोनिया की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, CO2O क्यूप्रस ऑक्साइड को प्रस्तुत किया जाता है तो भी एनिलीन प्राप्त होता है। प्लस HCl। तीसरी विधि क्या है? ये तो इसके पहले भी हुआ था। तीसरी विधि है नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन से, जब नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन किया जाए, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन किया जाए अम्लीय माध्यम में, चाहे पदार्थ क्या है, SN/HCl या Fe/HCl, अम्लीय माध्यम में इसका अपचयन किया जाए तो एनिलीन बनता है। एनिलीन NH2 और 2 ऑक्सीजन है तो 2 कार्बन, SN/HCl। इसके अगर अम्लीय माध्यम में इसका, क्योंकि इसका अपचयन अम्लीय माध्यम में होता है, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में अपचयन करने से ये एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी इसका जरूरत पड़ेगा। जितनी चीजें हैं वो एनिलीन लाना ही पड़ेगा कन्वर्जन में एरोमेटिक के। तो एनिलीन को लाने के लिए या तो फिनाल रहेगा, या तो क्लोरोबेंजीन रहेगा, या तो नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन नहीं तो नाइट्रोबेंजीन लाया जाए, और नाइट्रोबेंजीन कैसे लाया जाएगा? बेंजीन पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से। फिर ये स्टेप ये लाना जरूर है कन्वर्जन के लिए, फिर आगे इसको भी देखेंगे। दूसरा है अगला हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया। ये हमने एलिफेटिक में पढ़ा है, हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया। क्या होता है? जब बेंजामाइड ब्रोमीन व कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करता है, ब्रोमीन व कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करता है तो एनिलीन प्राप्त होती है। यह क्रिया हाफ मैन ब्रोमाइड क्रिया कहलाती है। बेंजामाइड कन्वर्जन भी इससे कर सकते हैं, CONH2 बेंजामाइड, इस पर ब्रोमीन और कास्टिक पोटास क्रिया करेंगे तो ये कार्बन बढ़ जाता है और ये बन जाएगा NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2 KBr प्लस 2H2O। K2CO3 कार्बन संख्या घट जाती है, K2CO3 कार्बन वहां चला जाता है, 2 KBr प्लस 2, 4 ऑक्सीजन था, 5 ऑक्सीजन, 3 यहाँ लगा, 2 ऑक्सीजन, 2 पानी। तो ये एनिलीन का प्राप्त करने का तरीका है हाफ मैन ब्रोमाइड। एलिफेटिक हमने भी हम लोग इसको पढ़ा था, एलिफेटिक में जैसे किए सेम उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। फिर इसके जो गुण है, रासायनिक केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रासायनिक गुण पहले पढ़ा जाए। रासायनिक गुण में पहला सबसे इंपॉर्टेंट है डायजोल क्रिया।
या डायजोटीकरण, डायजो अभिक्रिया, डायजो अभिक्रिया। ये क्या होता है? जब एनिलीन NaNO2 यानी NO2 और HCl यानी NO2 और HCl को 0 सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं। एक्चुअली HNO2 बन जाता है। हम लोग जो एलिफेटिक पढ़े थे कि एमीन पर HNO2 क्रिया कराओ NH2H हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट NH2 पर HNO2 क्रिया नहीं होती एरोमेटिक में। तो NaNO2 और HCl को 0 सेल्सियस क्या कराते हैं? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl प्राप्त होता है। N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये प्राप्त होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो खजाना है ये मेरे एरोमेटिक के कन्वर्जन के लिए। आज इसको देखते हैं कैसे करते हैं, क्या इसमें तरीका अपनाते हैं। तो इस पर NaNO2 और HCl 0 सेल्सियस ताप के साथ क्रिया कराएं तो N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब बन गया तो इससे अन्य चीजें कैसे बनेगी उसको इसी वक्त देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये रट के नहीं। अब इसको देखो, यहां से ये N2Cl है। अगर हम ऐसे H3PO2 कॉपर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएं, जलावरण करें इसका, तो ये बन जाता है बेंजीन। देखो यहां तक हुआ था, बीच में नेटवर्क फेल हो गया है, यही समस्या सबसे बड़ी है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये खजाना है, स्रोत है, मेन सोर्स है। इससे कन्वर्जन किस तरह से करें? तो यदि इसको H3PO2 और कॉपर की उपस्थिति में इस तरह से इसको क्रिया कराएं तो डायरेक्ट ये हमारा बेंजीन बनेगा। अगर हम इसको भाप के साथ क्रिया कराएं तो फिनाल बनेगा, फिनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर CuCl प्लस HCl ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इतना नहीं CuBr HBr ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट और है, CuCl प्लस यहां मत करना ऐसे HCl है तो HCl करना है, ऐसा नहीं KCl पोटेशियम साइनाइड, CuCl HCl नहीं KCl, ये अलग है थोड़ा सा। ये बन जाएगा फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड ये बन गया। तो ये कन्वर्जन की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा एरोमेटिक लगभग इसी से गौरव होगा, सब कुछ इसी से किया जाएगा। रट के नहीं, कोई घर में याद करेगा। एक बार ये देखो, बैठ के याद करता ही नहीं करेगा, कोई ही चीज घटों में करते नहीं लगा, और कुछ करो, मेहनत कर लगाओ, ये सब सोचो समझ लीजिए, इसको नहीं, चलो याद करो कुछ, एक बार 10 बार 20 बार इसे बताया जाएगा, अपने आप से होगा। फिर यहां से क्या करते ये, अब यहां से देखो इतना तो हमने कर ही लिया, जो भी चाहेंगे जितना भी कन्वर्जन चाहेंगे सब यहां डील होगा। जरा इसको देखो, फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड ये Cl, फेनिल साइनाइड। अगर हम इसका अपचयन तो बन जाएगा बेंजीलेमीन CH2 NH2 CH2NH2 बेंजीलेमीन। और यदि हम इसका जल अपघटन कर दें, जल अपघटन, तब HCl की उपस्थिति में, तब HCl होना जरूरी है, क्यों उसको काटते हैं, तो बन जाएगा बेंजोइकम COOH। क्यों तब HCl लेते हैं, कैसे होता है करने पर तब HCl इसलिए लेते हैं कि अमोनिया बनता है, और अमोनिया अपचायक है। अगर जिंदा रहा अमोनिया तो इसको
रिवर्स पीछे करेगा, एल्डिहाइड मिला सकता है, अल्कोहल में अपचेत कर देगा। इसलिए अमोनिया को नष्ट करने के लिए ही जहां भी अमोनिया बन रहा है वहां पर NaCl लेते हैं, जिससे ये पीछे न आए। हमको चाहिए अम्ल बन जाए, एल्डिहाइड या अल्कोहल, तो इसलिए अमोनिया बनेगा, HCl उससे क्रिया करके NH4Cl बना देगा। उसी को नष्ट करने के लिए ये लेते हैं। फिर आंशिक जल अपघटन कर दो, आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, पार्शियली हाइड्रोलिसिस, बेंजामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट, बेंजामाइड CONH2, बेंजामाइड, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इससे डायरेक्ट एनिलीन भी बनाया था, और एनिलीन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए, डाइजो क्रिया कराते हुए यहां पहुंच गए, बेंजामाइड बन गया। अब जितने कन्वर्जन है इसके, एक एक लाइन सब इसी से डील होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी बनाना हो, कुछ भी करना हो तो एनिलीन लाओ। अगर एनिलीन है तब तो वही शुरुआत होगी, एनिलीन नहीं है तो फिनाल होगा। मान लो फिनाल पर अमोनिया क्रिया करो, और अगर क्रिया कराएंगे तो एनिलीन बनेगा। क्लोरोबेंजीन हो, उस पर अमोनिया क्रिया कराओ तो एनिलीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन हो, उस पर उसका चेक करो एसिटिक मीडियम में तो एनिलीन बनेगा। तो टोटल हमको एनिलीन चाहिए। अब एनिलीन, अच्छा और क्या, नाइट्रोबेंजीन कहां से आवे? हो सकता है इसका कोई सवाल हो, जैसे लेते हैं बेंजीन से, तो बेंजीन पर नाइट्रीकरण कर दो HNO3H2SO4 की उपस्थिति में, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। इस तरह की इसकी जो कन्वर्जन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करते हैं, इसको कोई याद नहीं करेगा, कोई रटेगा नहीं, धीरे धीरे सब आएगा। पहला है बेंजीन से बेंजील अल्कोहल, ये बेंजीन है, बेंजीन से बेंजील अल्कोहल, ये बेंजीन से बेंजील अल्कोहल लाना, बस एक लाइन कि किसी तरह से एनिलीन बने, किसी तरह से एनिलीन बने। इसके लिए क्या करेंगे कि पहले ये बेंजीन है, इस पर HNO3 और H2SO4, HNO3 और H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में SN/HCl की वजह में आप चेक करें एनिलीन बनेगा, एनिलीन। और जैसे एनिलीन बने यहां कर लेना NaNO2 प्लस HCl 0 ताप पर, तो ये N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको क्या करेंगे? तो एक रास्ता यहां रास्ता है, सिर्फ एक क्या दो बनते हैं। इसका CuCN प्लस KCN, CuCN प्लस KCN, तो बन जाएगा ये फेनिल साइनाइड। अब यहां से दो बनता है फेनिल साइनाइड, इसका आप चयन कर दो, आप चयन, तो बेंजीलमीन, बेंजीलमीन, और बेंजीलमीन जब बन जाए तो एक एलिफेटिक जैसा HNO को यहां लगा सकते हैं। अगर बेंजीन रिंग पे NH2 है तो HNO को नहीं लगाएंगे, बगल में है, इससे पास के रूप में ऐसे है तो यहां लगा सकते हैं HNO को। HNO2 काम है NH2 को OH कर देना, ये बन जाएगा तुम्हारा CH2OH, CH2OH बेंजीन अल्कोहल। अब यहां से एक पॉइंट और कर सकते हैं, ये जो Cl है इसका हम जल अपघटन करें तो हम HCl
दूसरी, तो बन जाएगा COOH बेंजोइक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की क्रिया कराती है बेंजोइक अम्ल। ऐसे मान लो, ऐसे देख लो इसको थोड़ा सा। ये मान लो कि हमने कहा ना कि इसको ऐसे कर भी सकते हो कि Cl को जल अपघटन करा दें, जल अपघटन तन Cl, तो तुरंत बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। ये बन गया। और इस पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको कर देना डायरेक्ट अल्कोहल में। अब चाहिए CH2OH, इसको कर सकते हैं। इसको याद रटने वाली आदत छोड़ो, समझ करो वो किताब में क्या लिखा है, मास्टर क्या बताया है, उसकी बात छोड़ो। सिस्टम के तहत इस तरह से होना चाहिए। और ये कहानी इतिहास नहीं कि इसको ऐसे करो, ऐसे रटो, इसके बाद रिसर्च करेंगे। कुछ लोग हम एक भी बताते हैं, हम जिसको पढ़ाते हैं वो हम ही पढ़ाने लगता है, 2-3 भी बताने लगता है। इसके मतलब क्षमता बढ़ी उसकी। यहाँ से ट्रेड का काम हम किए, एक हमने सिखाया, तीनों बता रहा है, तो इसका मतलब है मेहनत कर रहा हो, सीरियसली उसको दे रहा है। अभी तमाम चीजें पढ़ाने के बाद हम एक चीज जानेंगे तो 3 जान जाएंगे, 4 जान जाएंगे। अब इसका उल्टा भी कर लो यार। अभी इससे बेंजीन अल्कोहल से बेंजीन, बेंजीन अल्कोहल से बेंजीन, इसको कैसे करें? तो देखो यहां ये बेंजीन अल्कोहल है तुम्हारा, बेंजीन अल्कोहल। और ये चीज और देखो यहां, इसका ऑक्सीकरण कर दो एल्डिहाइड, और फिर ऑक्सीकरण कर दो बेंजोइक अम्ल, आसान है। और इस पर NaOH लगा दो, सोडियम बेंजोएट और सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइन साथ गर्म कर दो, तो ये बेंजीन बन जाएगा। बस बन गया बेंजीन। बस इतना करो इसमें। और अब एक कन्वर्जन और इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोबेंजीन से बेंजल्डिहाइड, इसको किए रखना, कल फिर बताएंगे। क्लोरोबेंजीन से बेंजल्डिहाइड